नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बोर्ड पे पीसेज को सजाना और पीसेज मूव कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाइट के पीसेज को बोर्ड पे लगाते हैं। ये व्हाइट का रुक है जो कि E1 पे रहता है और ये व्हाइट का दूसरा रुक है जो कि H1 पे रहता है। ये व्हाइट का नाइट है जो कि B1 पे रहता है और ये व्हाइट का दूसरा नाइट है जो कि G1 पे रहता है। ये व्हाइट का बिशप है जो कि C1 पे रहता है। ये व्हाइट का दूसरा बिशप है जो कि F1 पे रहता है। ये व्हाइट का क्वीन है जो कि D1 पे रहती है और ये व्हाइट का किंग है जो कि E1 पे रहता है। और बाकी ये छोटे छोटे पॉन्स हैं जो कि इन सारे बड़े पीसेज की रक्षा के लिए उनके सामने रहते हैं। और ये एक व्हाइट की एक्स्ट्रा क्वीन है। अगर कोई भी व्हाइट का पॉन ब्लैक के हाउस में चला जाएगा, सबसे लास्ट हाउस में, तो यहाँ पे एक क्वीन हो जाती है। उसी तरह से अब हम ब्लैक के पीसेज को भी सजा लेंगे। ये ब्लैक का रुक है जो कि E8 पे रहता है। ये ब्लैक का दूसरा रुक है जो कि H8 पे रहता है। ये ब्लैक का नाइट है जो कि B8 पे रहता है। ये ब्लैक का दूसरा नाइट है जो कि G8 पे रहता है। ये ब्लैक का बिशप है जो कि C8 पे रहता है। ये ब्लैक का दूसरा बिशप है जो कि F8 पे रहता है। और ये ब्लैक का किंग है जो कि व्हाइट के किंग के सामने E8 पे रहता है। और ये ब्लैक की क्वीन है जो कि व्हाइट के क्वीन के सामने D8 पे रहती है। और ये सारे छोटे छोटे पॉन्स हैं जो कि इन सारे बड़े मोहरों की रक्षा के लिए इनके आगे रहते हैं। और ब्लैक में भी एक एक्स्ट्रा क्वीन है जो कि अगर ब्लैक का कोई भी पॉन व्हाइट के 8th हाउस में पहुंच जाएगा तो एक क्वीन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम पीसेज मूव कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। इसके लिए हमें इन सारे पीसेज को बोर्ड से हटाना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये रुक है जो कि अगर E5 पे अगर रहेगा तो ये रुक सीधा चलता है, तिरछा नहीं चलता है। सीधा चलता है तो ये रुक E5 से E1 तक आ सकता है। ये रुक H5 तक जा सकता है। ये रुक E8 तक जा सकता है और ये E5 से A5 तक जा सकता है। उसके बाद ये हमारा नाइट है जो कि अगर E5 पे रहे तो ये नाइट 2.5 कदम 1 2 और 2.5 आधा लेकर 2.5 L बनाते हुए ये नाइट अगर E5 पे है तो F3 तक आ सकता है या G4 तक आ सकता है, या ये नाइट G6 पे जा सकता है, या ये F7 पे जा सकता है, या D7 पे जा सकता है, या C6 पे जा सकता है, या C4 पे आ सकता है। ये हमारा बिशप है। अगर ये बिशप E5 पे रहे तो ये बिशप सीधा नहीं चलता, ये तिरछा चलता है। यानी कि ये बिशप अगर E5 पे रहे तो A1 तक आ सकता है और H8 तक जा सकता है, या B8 तक जा सकता है, या H2 तक आ सकता है। और ये हमारा दूसरा बिशप है जो कि अगर
D5 पे रहे तो ये बिशप H1 तक आ सकता है, A2 तक आ सकता है और A8 तक जा सकता है और G8 तक जा सकता है। और ये हमारी क्वीन है जो कि अगर E5 पे रहे तो क्वीन चेस गेम में सबसे पावरफुल पीस होती है जो कि सीधा और तिरछा दोनों चारों तरफ चलती है। तो अगर ये क्वीन E5 पे है तो ये क्वीन A1 तक आ सकती है, E1 तक भी आ सकती है, H2 तक भी आ सकती है, H5 तक भी जा सकती है, A5 तक भी जा सकती है, B8 तक जा सकती है और H8 तक भी जा सकती है। लेकिन ये F7 तक नहीं आ सकती क्योंकि इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। बाकी ब्लैक के पीसेज भी सेम मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरा कोई गेम सीखेंगे। तो आइए बोर्ड पे पीसेज को लगाते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा चेस बोर्ड गेम रेडी हो चुका है। अब हम एक छोटे से गेम के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी गेम में व्हाइट मूव करता है तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट ने E2 पॉन को E4 पे किया, उसके बाद ब्लैक ने अपने E7 पॉन को E5 पे किया, उसके बाद व्हाइट का टर्न है। व्हाइट अपने G1 नाइट को G3 पे निकाला, उसके बाद ब्लैक का टर्न है। ब्लैक ने भी अपने G8 नाइट को F6 पे निकाला। अब यहाँ पे ब्लैक का F6 नाइट व्हाइट के E4 पॉन पे अटैक कर रहा है। इसकी रक्षा के लिए व्हाइट अपने B1 नाइट को C3 पे निकाला। जवाब में ब्लैक यहाँ पे ब्लैक के पॉन E5 पे व्हाइट भी अटैक कर रहा है अपने नाइट से। तो जवाब में ब्लैक ने भी अपने B8 नाइट को C6 पे निकाला। उसके बाद व्हाइट का टर्न है। व्हाइट ने अपने बिशप F1 को B5 पे निकाला। उसके बाद ब्लैक का टर्न है। ब्लैक ने अपने E7 पॉन को A6 पे किया और यहाँ पे ब्लैक व्हाइट के बिशप पे अटैक कर रहा है। तो व्हाइट ने अपने बिशप B5 को बैक ले लिया A4 पे। उसके बाद ब्लैक का टर्न है। ब्लैक ने अपने H7 पॉन को H6 पे किया। अब व्हाइट अपना शॉर्ट कैसल कर लेता है। अब ब्लैक का टर्न है। ब्लैक अपने B7 पॉन्स को B5 पे किया और यहाँ पे व्हाइट के बिशप पे अटैक है। तो व्हाइट अपने बिशप A4 को B3 पे कर लिया। अब फिर ब्लैक का टर्न है। ब्लैक अपने A6 पॉन को A5 पे किया और यहाँ पे ब्लैक का
फ्यूचर प्लान है कि वो अपने पॉन A5 को A4 पर कर दे और बिशप को ट्रैप कर ले। लेकिन यहाँ पे व्हाइट जानता है, तो इसीलिए व्हाइट भी अपने बिशप को बचाने के लिए अपने पॉन A2 को A3 पे कर दिया, जिससे कि बिशप को पीछे बैठ जाने का रास्ता मिल जाए। अब ब्लैक का टर्न है। ब्लैक ने अपने बिशप F8 को C5 पे निकाला। अब व्हाइट का टर्न है और व्हाइट को यहाँ पे एक पॉन फ्री का मिल रहा है, B5 पॉन, जिसे व्हाइट अपने C3 नाइट से क्रॉस करेगा तो ब्लैक इसका कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे व्हाइट एक पॉन को क्रॉस करता है। अब ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक यहाँ पे शॉर्ट कैसलिंग कर लेता है। राजा 2 कदम चलता है और अपने रुक को अपने बगल में कर लेता है। अब व्हाइट का टर्न है। व्हाइट अपना C2 पॉन को C3 पे करता है। अब ब्लैक का टर्न है। ब्लैक यहाँ पे अपने रुक F8 को E8 पे लाता है। अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अपने H2 पॉन को H3 पे करता है। उसके बाद ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक अपने पॉन D7 को D5 पे करता है। और यहाँ पे व्हाइट के E4 पॉन पे अटैक कर रहा है ब्लैक। लेकिन अभी व्हाइट का टर्न है और व्हाइट भी ब्लैक के D5 पॉन पे अटैक कर रहा है। तो अगर व्हाइट इसको क्रॉस करता है, फिर इसको ब्लैक अपने नाइट से अटैक करेगा, फिर व्हाइट अपने बिशप से अटैक करेगा, फिर ब्लैक अपने क्वीन से अटैक करेगा और यहाँ पे ब्लैक ज्यादा पीसेज मार देगा। फिलहाल अभी व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट इस पॉन को क्रॉस कर देता है। उसके बाद ब्लैक भी अपने नाइट से इस पॉन को क्रॉस कर देता है और यहाँ पे व्हाइट अपने बिशप से इस नाइट को क्रॉस कर देता है। उसके बाद ब्लैक अपने क्वीन D8 से व्हाइट के बिशप D5 को क्रॉस करता है। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट का टर्न है और व्हाइट का जो नाइट है वो B5 पे है और यहाँ से ये नाइट L बनाते हुए 2.5 कदम 1 2 और ये 2.5 L बनाते हुए व्हाइट का नाइट B5 से C7 पे जाता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा भयानक बहुत ही डेंजर ट्रैप है, जिसमें ब्लैक के दोनों रुक और ये क्वीन भी फंसी हुई है। अब यहाँ पे ब्लैक का टर्न है, तो सीधी सी बात है कि ब्लैक अपने क्वीन को बचाएगा। तो ब्लैक यहाँ पे अपने क्वीन को यहाँ पे बचाता है, जिससे कि अगर अब व्हाइट का टर्न है तो व्हाइट अपने नाइट से इस रुक को L बनाते हुए क्रॉस करेगा। नाइट C7 से रुक इंटू नाइट इंटू रुक E8 को जब क्रॉस करता है तो ब्लैक भी अपने क्वींस D8 से व्हाइट के E8 नाइट को क्रॉस कर देगा। अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अपने पॉन D2 को D3 पे चलता है। अब ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक भी अपने पॉन F7 को F5 पे चलता है। अब व्हाइट का टर्न है, व्हाइट अपने C1 बिशप को E3 पे ले जाता है। उसके बाद ये व्हाइट ब्लैक के
C5 बिशप पे अटैक कर रहा है। तो अभी ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक पहले ही व्हाइट के E3 बिशप को क्रॉस कर देता है। यहाँ पे अब व्हाइट का टर्न है। व्हाइट अपने F2 पॉन से ब्लैक के E3 बिशप को क्रॉस कर देगा। उसके बाद अब ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक अपने पॉन E5 को आगे करता है E4 पे। यहाँ पे ब्लैक व्हाइट के D3 पॉन पे अटैक कर रहा है और F3 नाइट पे अटैक कर रहा है। अभी व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अपने नाइट को बचाते हुए D4 पे करता है और इस तरह अब ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक अपने नाइट C6 से व्हाइट के D4 नाइट को क्रॉस कर देता है। अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अपने E3 पॉन से ब्लैक के D4 नाइट को क्रॉस कर देता है। उसके बाद अब ब्लैक का टर्न है, तो यहाँ पे ब्लैक अपने E4 पॉन से D3 पॉन को क्रॉस करता है। अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अगर यह अपने D1 क्वीन से इस ब्लैक के D3 पॉन को अगर क्रॉस कर देगा, तो उसके बाद ब्लैक का टर्न रहेगा। तो ब्लैक अपने बिशप C8 को अगर E6 पे लेके चला आएगा, तो यहाँ पे एक ट्रैप में क्वीन और रुक फंस जाएंगे, जिसमें क्वीन को बचाएगा व्हाइट, तो उसका रुक चला जाएगा। लेकिन फिर भी व्हाइट अपने D1 क्वीन से इस ब्लैक के D3 पॉन को क्रॉस करता है यहाँ पे। और ब्लैक का टर्न है, ब्लैक C8 बिशप को A6 पे ले आता है। और यहाँ पे अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अपने क्वीन को या तो बचाएगा, नहीं तो अगर बिशप को मारेगा तो ब्लैक का रुक क्वीन को मार देगा। तो यहाँ पे ब्लैक अपने क्वीन को बचाता है F3 पे। तो ब्लैक का टर्न है, ब्लैक अब अपने बिशप से व्हाइट के F1 रुक को क्रॉस कर दे रहा है। उसके बाद व्हाइट अपने A1 रुक से ब्लैक के F1 बिशप को क्रॉस कर दे रहा है। उसके बाद अब ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक अपना क्वीन मान लीजिए E4 पे लाता है और यहाँ पे व्हाइट अपने F3 क्वीन से ब्लैक के E4 क्वीन को क्रॉस करता है। उसके बाद ब्लैक भी, अब ब्लैक का टर्न है, ब्लैक अपने F5 पॉन से व्हाइट के E4 क्वीन को क्रॉस करता है। और उसके बाद फ्रेंड्स अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अपना रुक F4 पे ले जाता है, ब्लैक के पॉन पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक अपने E8 रुक से E8 पे लाकर अपने पॉन की रक्षा कर लेता है। उसके बाद व्हाइट अपने किंग G1 को F2 पे ले जाता है। उसके बाद ब्लैक अपने पॉन E4 को E3 पे ले आता है और यहाँ पे व्हाइट को चेक भी मिलता है। तो व्हाइट F2 से E2 पे आ जाता है। अब ब्लैक का टर्न है, ब्लैक अपने G7 पॉन को 2 कदम चलकर G5 पे लाकर व्हाइट के F4 रुक पे अटैक करता है। और ये रुक व्हाइट का F4 रुक 1 कदम पीछे आकर F3 पे अब ब्लैक के पॉन पे अटैक कर रहा है। तो इसको बचाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो ब्लैक अपना पॉन H6 को H5 पे करता है और यहाँ पे व्हाइट अपने F3 रुक से
ब्लैक के E3 पॉन को क्रॉस कर देता है और यहाँ पे ब्लैक अपने E8 रुक से व्हाइट के E3 रुक को क्रॉस करता है और यहाँ पे अब व्हाइट का टर्न है। व्हाइट अपने किंग E2 से ब्लैक का रुक E3 क्रॉस करता है। उसके बाद अब ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक अपना G8 किंग को एक कदम आगे करता है F7 पे। फिर अब व्हाइट भी अपने किंग E3 को E4 पे करता है। उसके बाद ब्लैक भी अपने किंग F7 को E6 पे करता है। उसके बाद व्हाइट अपने पॉन D4 को एक कदम आगे करता है D5 पे और यहाँ ब्लैक के किंग को चेक मिलता है। ब्लैक का किंग आगे बढ़ता है D6 पे जाकर। उसके बाद व्हाइट अपने C3 पॉन को C4 पे ले जाता है। अब ब्लैक का टर्न है, तो ब्लैक अपने अब किंग D6 को E6 पे नहीं चल सकता क्योंकि D5 पॉन इसको क्रॉस कर देगा और यहाँ पे C6 पे भी नहीं चल सकता, लेकिन C5 पे चल सकता है। तो यहाँ ब्लैक यहाँ पे आता है C4 पॉन पे अटैक करता है, लेकिन व्हाइट का टर्न है तो व्हाइट B2 पॉन से अपने B3 पर चलकर अपने C4 पॉन का रक्षा करता है। उसके बाद ब्लैक अपने किंग C5 को फिर वापस E6 पे ले जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स व्हाइट अपना G2 पॉन को G3 पे करता है, तब ब्लैक अपना H5 पॉन को H4 पे करता है। उसके बाद व्हाइट इस H4 पॉन को अपने G3 पॉन से क्रॉस कर देता है और तब ब्लैक अपने G5 पॉन से व्हाइट के H4 पॉन को क्रॉस करता है। अब व्हाइट अपने E4 किंग को F4 पे लाता है। ब्लैक भी अपने किंग D6 को C4 पे लाता है, C5 पे लाता है, C5। उसके बाद व्हाइट अपने किंग F4 को G4 पे लाता है, तब ब्लैक अपने किंग C5 को D4 पे लाता है। उसके बाद व्हाइट अपने G4 किंग से ब्लैक के H4 पॉन को क्रॉस कर देता है, तब ब्लैक अपने D4 किंग को C3 पे लाता है। व्हाइट के पॉन B3 पर अटैक करता है, तो अभी टर्न व्हाइट का है, तो व्हाइट अपने किंग H4 को G5 पे ले जाता है। अब ब्लैक यहाँ पे अपने किंग C3 से व्हाइट के B3 पॉन को क्रॉस कर देता है। अब व्हाइट अपने H3 पॉन को एक कदम पर H4 पे ले जाता है। अब ब्लैक अपने B3 किंग से व्हाइट के A3 पॉन को भी क्रॉस कर देता है। अब व्हाइट अपना H4 पॉन को एक कदम और बढ़ाता है, H5 पे जाता है। अब ब्लैक का किंग अपने A3 किंग को अपने पॉन के लिए रास्ता निकालता है और B4 पे जाता है। यहाँ पे व्हाइट अपना H5 पॉन को H6 पे ले जाता है और ब्लैक भी अपने A5 पॉन को A4 पे लाता है। व्हाइट भी H6 पॉन को H7 पे ले जाता है। ब्लैक भी अपने A4 पॉन को A3 पे लाता है और व्हाइट यहाँ पे एक कदम H7 H8 पे जाकर यहाँ पे क्वीन हो जाता है और ब्लैक भी एक कदम A3 से A2 पे आता है। अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट अपने H8 क्वीन से A1 पे आ जाता है। अब ब्लैक के A2 पॉन पे अटैक है, तो ब्लैक अपने पॉन को बचाता है B4 किंग से A3 पे आकर। उसके बाद व्हाइट अपने दूसरे D5 पॉन को
D6 पे ले जाता है। अब ब्लैक अपने किंग A3 को B3 पे करता है। फिर व्हाइट का D6 पॉन D7 पे जाता है। फिर ब्लैक का अपने B3 किंग को अगर व्हाइट के C4 पॉन को क्रॉस करेगा तो ब्लैक का A2 पॉन व्हाइट से क्रॉस हो जाएगा, तो इसीलिए ब्लैक A3 पे जाता है और यहाँ पे व्हाइट एक और D7 पॉन को चल के D8 पे एक और क्वीन बना लेता है। अब ब्लैक अपने A3 किंग को B3 पे करता है, तो यहाँ पे व्हाइट आकर D8 से सीधे D3 पे किंग को चेक देता है, तो ब्लैक का किंग यहाँ पे A4 पे जाकर बसता है और यहाँ पे व्हाइट ब्लैक के A2 पॉन को क्रॉस करके फिर किंग को चेक देता है। ब्लैक का किंग A4 से फिर B5 पे जाकर बसता है। यहाँ पे व्हाइट अपने D3 क्वीन यहाँ पे ब्लैक B5 पे नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो पॉन है व्हाइट का वो C4 का पॉन किंग को क्रॉस कर देगा, यानी कि यहाँ पे ब्लैक समाप्त हो जाता। तो इसीलिए ब्लैक A4 किंग को B4 पे जाएगा। तो और यहाँ पे व्हाइट फिर आकर किंग A2 से अपने क्वीन से B3 पे आकर चेक देता है और ये किंग जो है C5 पे बसता है। उसके बाद व्हाइट B3 से फिर B5 पे जाकर किंग को चेक देता है और यहाँ पे ब्लैक का चेकमेट हो जाता है, क्योंकि ये किंग अब कहीं भी या D4 पे या D5 पे या D6 पे नहीं चल सकता, क्योंकि पहले से ही व्हाइट का क्वीन है। और C6 पे भी नहीं चल सकता, B6 पे भी नहीं चल सकता और इस क्वीन को भी नहीं क्रॉस कर सकता। ये पॉन इसकी रक्षा के लिए, तो यहाँ पे ब्लैक हार जाता है। इस तरह से चेस गेम खेलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।